यात्रा शकुन विचार भाग 3। ओम श्री गणेशाय नमः। जन्म कुंडली के अनुसार देखा जाए तो चंद्रमा का निवास मेष, सिंह तथा धनु राशियों की पूर्व दिशा में होता है। यानी जो चंद्रमा का निवास है मेष, सिंह तथा धनु राशियों की पूर्व दिशा में होता है। वृष, मकर और कन्या के चंद्रमा का निवास दक्षिण दिशा में होता है। मिथुन, तुला तथा कुंभ के चंद्रमा का निवास पश्चिम दिशा में होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के चंद्र का निवास उत्तर दिशा में होता है। जब कोई यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय चंद्रमा का जो निवास है यानी यात्रा के समय सामने या दाहिने भाग में चंद्रमा अच्छा फल देता है। पूर्व के समय में जब कोई कन्या की विदाई होती थी तो पंडित जी से पूछा जाता था कि चंद्रमा किस साइड में किस तरफ है, यानी चंद्रमा का निवास किस तरफ है। तो पंडित जी बताते थे कि चंद्रमा सामने है या दाहिने भाग में है या पीठ पीछे है या उत्तर साइड में है। यानी चंद्रमा का निवास यात्रा करते समय किस तरफ है। पुराने जमाने में यह पूछा जाता था कि किसी कन्या के विदाई के समय चंद्रमा का निवास किस जगह है, यानी चंद्रमा का जो निवास है किधर है। तो यात्रा करते समय सामने या दाहिने भाग में चंद्रमा अच्छा फल देता है। गोचर में चंद्रमा की राशि से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश होने से खराब फल देता है। कहने का अर्थ यह है कि गोचर, आज के जो गोचर है यानी जिस समय का गोचर यदि आप देखेंगे तो गोचर में चंद्रमा की राशि से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश होने से खराब फल देता है। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो गोचर में चंद्रमा की राशि से यानी राशि से चतुर्थ, अष्टम तथा द्वादश चंद्रमा होने से यह खराब फल देता है। और अष्टम में चंद्रमा हो तो यात्रा करना वर्जित होता है। यानी अष्टम में यदि चंद्रमा है, आपके राशि से अष्टम में यदि चंद्रमा है तो यात्रा करना वर्जित होता है। भद्रा में भी यात्रा करना वर्जित माना जाता है। यानी यदि उस समय भद्रा हो तो भद्रा में भी यात्रा करना वर्जित माना जाता है। सम्मुखे अर्थ लाभाय, दक्षिणे सुख संपदा, पृष्ठतो मरणम चैव, वामे चंद्रे धनक्षयः। एक बार और समझते हैं। सम्मुखे अर्थ लाभाय, यानी चंद्रमा यदि सम्मुख हो तो अर्थ लाभाय, लाभ होता है। दक्षिणे सुख संपदा, यदि दक्षिण हो तो सुख संपदा प्राप्त होगा। पृष्ठ तो मरणम, यानी पीछे यदि चंद्रमा हो तो मरणम चैव वामे चंद्रे धनक्षयः, यदि वाम भाग में चंद्रमा हो तो धन का नाश होता है। अर्थात चंद्रमा सम्मुख हो तो धन का लाभ, दाएं सुख संपत्ति, पीछे हो तो मरण एवं बाएं धन हानि देता है। बुधवार को छोड़ करके, यानी बुधवार को छोड़ करके अन्य दिनों में रात्रि को यात्रा करना दोषपूर्ण नहीं माना जाता है। यानी यदि आप रात्रि में यात्रा कर रहे हैं, घर से यदि रात्रि में आप निकल रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो बुधवार को छोड़ करके अन्य दिनों में रात्रि को यात्रा करना दोषपूर्ण नहीं माना जाता है।
यानी केवल यदि बुधवार के दिन यदि आप रात्रि को यात्रा करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो उसको दोषपूर्ण माना जाता है। अर्थात बुधवार को छोड़ करके अन्य दिनों में रात्रि को यात्रा करना दोषपूर्ण नहीं माना जाता है। केवल बुधवार को दिन रात्रि में यात्रा करना दोषपूर्ण माना जाता है। बड़े व्यक्तियों की आज्ञा लेकर के यदि आप बड़े व्यक्तियों की आज्ञा लेकर के तथा उनको प्रणाम करके यदि आप जाते हैं तो सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यानी जब आप यात्रा करें उस समय बड़े जो व्यक्ति हैं, घर में जो बड़े व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए और आज्ञा लीजिए और आप उनको प्रणाम कीजिए, तो उसके बाद सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। एक कहावत बहुत पुरानी है, एक प्राचीन कहावत है, सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू। प्रायः यह सभी लोग जानते होंगे। सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू। यानी सोमवार को और शनिवार को पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए और मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, यानी रविवार शुक्रवार को जो पश्चिम की यात्रा करता है, पश्चिम दिशा में यात्रा करता है, हानि हो या पथ सुख नहीं पावे, उसको निश्चित रूप से हानि होती है, यात्रा का कोई सुख नहीं होता है। गुरु को दक्षिण करे प्याना, यदि गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन गुरु को दक्षिण करे पियाना, यदि गुरुवार के दिन आप दक्षिण दिशा में यात्रा करते हैं, गुरु को दक्षिण करे पयाना, फिर नहीं समझो उसका आना। यदि दक्षिण दिशा आप जा रहे हैं गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन यदि दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, फिर नहीं समझो उसका आना, तो उसका आना आप मत समझिए कि वह सही सलामत लौटेगा। एक बार और समझ लीजिए। सोम शनिचर पूर्व न चालू, मंगल बुध उत्तर दिश कालू। रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि हो या पथ सुख नहीं पावे। गुरु को दक्षिण करे प्याना, फिर नहीं समझो उसका आना। अब दिशाशूल को भी समझ लेते हैं। सोमवार और शनिवार, यानी सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए। मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा में नहीं जाना चाहिए। रविवार शुक्रवार को पश्चिम दिशा में नहीं जाना चाहिए। गुरुवार को दक्षिण दिशा में नहीं जाना चाहिए। बुधवार शुक्रवार को ईशान कोण में नहीं जाना चाहिए, यानी बुधवार को और शुक्रवार को ईशान कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए। रविवार शुक्रवार को नैऋत्य कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन वायव्य कोण में, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करना चाहिए। और सोमवार को और गुरुवार को आग्नेय कोण में यात्रा नहीं करना चाहिए। यदि किसी कारणवश से यात्रा करना जरूरी हो, कोई भी कारण हो सकता है, यदि यात्रा करना जरूरी हो तो कृपया कुछ इसका समाधान है, उसको जरूर समझें। रविवार को पान खाकर आप यात्रा कर सकते हैं। सोमवार को दर्पण में अपना चेहरा देखकर यात्रा कर सकते हैं, या दूध पीकर आप यात्रा कर सकते हैं। मंगलवार को गुड़ खा करके, यानी गुड़ जो है खा करके आप यात्रा कर सकते हैं। बुधवार को धनिया खा करके यात्रा कर सकते हैं। गुरुवार को जीरा खा करके आप निकलें तो यात्रा मंगलमय होगा। शुक्रवार को दही खा करके यदि आप यात्रा करें तो मंगलमय होगा। और शनिवार के दिन अदरक खाकर आप यात्रा
कर सकते हैं। बहुत पुराने समय से एक प्रथा प्रचलित आ रही है। मान लीजिए कि यदि आपको पूर्व दिशा में सोमवार के दिन यात्रा करनी है और पूर्व दिशा में शनिवार और सोमवार को यात्रा नहीं किया जाता है, तो आप एक प्रस्थान निकालने की एक प्रथा है। यानी जो व्यक्ति जा रहा है उसके जो कपड़े हैं उस कपड़े में थोड़ा सा गेहूं रख लीजिए और एक फल रख लीजिए और अपने घर से कुछ दूरी पर दूसरे के घर वह सामान रख दीजिए। यानी 2-3 दिन पहले जिस दिन यात्रा का समय होता है, जिस दिन यात्रा का दिन होता है, उस दिन आप इस प्रस्थान को यात्रा करने वाले व्यक्ति के कपड़े में आप थोड़ा सा गेहूं रख लीजिए और 1-2 फल रख लीजिए और अपने घर से किसी के घर कुछ दूरी पर आप उसको रख लीजिए। यात्रा शुभ मुहूर्त में ही रखिए। और यदि आपको यात्रा करनी है सोमवार के दिन या किसी भी दिन, तो घर से निकलते समय आप उसको ले लीजिए। आपकी यात्रा मंगलमय अवश्य होगी। आप सभी को हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यात्रा संबंधी और कोई प्रश्न पूछनी हो तो कृपया 935 22 45 677 पर आप फोन करके यात्रा संबंधी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और मेरे से सीधे बात कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।